कभी आपने सोचा है कि मौन रखने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। कहते हैं एक चुप 100 सुख, यानी कई बार चुप रहना आपको उन परेशानियों से बचा सकता है जिनसे आप बचना चाहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मौन की महत्ता को समझाने में आपकी मदद करेगी और ये बताएगी कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। एक मछली मार था जो तालाब के किनारे बैठा कांटा डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। मछुआरा सोचने लगा कि शायद उसने गलत जगह कांटा डाला है या फिर तालाब में मछलियां ही नहीं है। लेकिन जब उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के चारों ओर ढेर सारी मछलियां तैर रही थी। यह देखकर वो हैरान रह गया, इतनी सारी मछलियां पास होने के बाद भी कोई मछली कांटे में क्यों नहीं फंसी। उसी वक्त एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था और उसने मछुआरे से कहा, भैया तुम यहाँ मछली मारने काफी समय बाद आए हो, है ना? मछुआरे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मछलियाँ फंस क्यों नहीं रही? राहगीर ने हंसते हुए कहा, इस तालाब की मछलियाँ अब किसी के कांटे में नहीं फंसती। मछुआरा हैरान होकर बोला, ऐसा क्यों? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ समय पहले यहाँ एक महान संत आए थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी बातों का मछलियों पर इतना गहरा असर हुआ कि अब वो मछलियां मौन धारण कर लेती हैं। जब ये अपना मुंह ही नहीं खोलेंगी तो कांटे में फंसेंगी कैसे? मछुआरे को अब समझ में आ गया था कि जब मछली चुप रहेगी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगी, और फिर वो अपनी जगह से उठकर चला गया। इससे हमें ये सीख मिलती है, राहगीर ने बहुत गहरी बात कही। परमात्मा ने हमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका दी है, लेकिन एक ही जीवा दी है। इसका मतलब क्या है? हमारी जीवा ही ऐसी चीज है जो अगर नियंत्रण में ना रहे तो बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती है। संत ने सही कहा था, अगर आप मुंह ही नहीं खोलेंगे तो फंसेंगे कैसे? जीवन में कई बार मौन धारण करना सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारे अनुचित और व्यर्थ बोल अक्सर रिश्तों को खराब कर देते हैं और कई बार जीवन भर के लिए कड़वाहट पैदा कर देते हैं। समाज में हमारी छवि गिर जाती है और हमारे व्यक्तित्व की गरिमा कम हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सी समस्याओं की जड़ ज्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही होता है। लेकिन जब हम कम बोलते हैं, धीमी और मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से ही हमारा व्यक्तित्व की पहचान होती है और विनम्रता से बोलने वाला व्यक्ति समाज में आदर पाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मौन धारण करना हमेशा अच्छा रहता है और कभी कभी ना बोलना भी सबसे सही होता है। परमात्मा भी कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मौन में बड़ी शक्ति है। कभी कभी चुप रहना, मौन धारण करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हमारी मीठा और विनम्र वाणी ही हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा बनाती है और समाज में हमें आदर दिलाती है। याद रखें, एक चुप 100 सुख। इस सीख को अपने जीवन में उतारें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। जय हिंद दोस्तों।